हम लोग इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स समझेंगे। तो पॉलीगॉन्स अगर हम साइड से डिवाइड करें, साइड्स के बेस पे हम उसे डिफ्रेंशिएट करें, तो दो तरीके के बनते हैं, रेगुलर इर्रेगुलर। रेगुलर हमने पढ़ा जिसमें सारे साइड्स बराबर हों, सारे एंगल्स बराबर हों, ठीक है। अब इर्रेगुलर आता है, तो इर्रेगुलर को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलर में इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज नॉट इक्वल देन इट्स इर्रेगुलर, ठीक है। एंगल्स माने इंटीरियर मेनली हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जिसके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल नहीं है वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। जैसे पहला वाला देखते हैं, तो देखिए इसका ये वाला एक एंगल देखिए, एक ये वाला देखिए बराबर नहीं है। वैसे ही साइड देखिए, ये वाली साइड देखिए, ये वाली साइड देखिए, इक्वल नहीं है। तो इसमें साइड्स नॉट इक्वल, एंगल नॉट इक्वल। तो फिर ये वाला क्या हुआ आपका इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। उसी तरीके से ये वाला देखिए, इसकी साइड्स नॉट इक्वल, एंगल नॉट इक्वल, तो साइड्स नॉट इक्वल, एंगल नॉट इक्वल। सो ये भी क्या हुआ आपका इर्रेगुलर, ठीक है। फिर और एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग, इस वाले को देखते हैं। इसमें अगेन देखिए एंगल, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला देखिए नॉट इक्वल, साइड्स भी देखिए ये दोनों नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो ये वाला भी आपको क्या हुआ इर्रेगुलर। सिमिलरली ये वाला भी, अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला भी इर्रेगुलर ही है। बाय द वे अगर हम साइड्स भी गिना तो कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसकी 6 साइड्स हैं, इसकी 1 2 3 4 साइड्स इसकी है ना। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का इर्रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें उसकी साइड्स तो इक्वल है बट उसके एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा जिसकी साइड्स इक्वल हो बट उसके एंगल नॉट इक्वल है, दैट इज ए रोम्बस, ठीक है ना। तो अगर इसकी साइड ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, बट इसके एंगल्स आर नॉट इक्वल। अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से स्क्वायर ही है जिसको ना थोड़ा सा इस तरफ को टिल्ट कर दिया है ना, पैरेलली, ठीक है ना। तो ये आपका रोम्बस बन गया, ठीक है। क्योंकि इसकी एंगल्स इक्वल नहीं है तो हम इसको इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, इसको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। सो रोम्बस इज ए इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं जिनको हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले कौन सा है, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, पहले समझते हैं क्या है भाई स्केलिन ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल बनाया तो जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो, ए बी सी, दैट इज स्केलिन ट्राइंगल। अभी आप अगर सोचोगे स्केलिन ट्राइंगल तो आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे ये एक लाइन हुई, सॉरी यहाँ बनाते हैं है ना, ये एक लाइन हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, ये देखिए इसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल जिसकी ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल। आइसोलेसिस, ये ट्राइंगल कौन सा होता है भाई, आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी अलग हो। जैसे कि अगर इसकी दो साइड्स इक्वल है, तीसरी अलग है, तो ये आइसोलेसिस हुआ। जैसे एग्जांपल अगर आप ऐसे ना एक ऐसा लंबा सा ट्राइंगल बनाओगे ना, नीचे से छोटी सी लाइन बना दो, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये अलग होगा। तो इसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल 90 डिग्री पे हो। जैसे इसकी ए बी बी, तो ये एक रेक्टेंगल हुआ, ठीक है ना। राइट ट्राइंगल क्या हुआ, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री है ना, ए बी सी, देन इट्स ए
राइट ट्राइंगल, ओके। ये ए और ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अलग होने हैं, ठीक है ना, तब भी वो राइट ट्राइंगल भी कहलाएगा, ठीक। ऑब्वियसली वो आइसोसेलेस भी कहलाएगा फिर, ठीक है ना। इररेगुलर पेंटागन क्या हुआ, इररेगुलर माने पेंटागन माने 5, तो कोई भी आप 5 लाइंस खींच लो इररेगुलरली, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इररेगुलर पेंटागन हो गया, ठीक है ना। क्लोज सरफेस होना चाहिए और ऑल द लाइंस शुड बी स्ट्रेट, दैट्स इट, ठीक है ना। ऑक्टागन कोई भी 8 1 2, ठीक है ना, मीनली लेट्स चेक 3 4 5 6 7 8, इररेगुलर ऑक्टागन, राइट, 8 साइड्स हैं बट इक्वल नहीं है। इररेगुलर हेक्सागन, हेक्स माने 6, तो 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6, ये एक हेक्सागन हो गया, इररेगुलर हेक्सागन हो गया, है ना। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको अगर आप लिखो एग्जाम में तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें इसकी पैरामीटर निकालना है। तो ये वाला इसका 1 इंच का है, ये 7 इंच, ठीक है, ये वाला आपका 8 इंच है, ये वाला मान लीजिए 5 इंच है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, सारे जोड़ दो, 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 इंच, है ना। तो कितना हुआ आपका ये 9 14 प्लस 7 सॉरी इंच इक्वल्स टू 21 इंच, आ गया ना इसका पेरीमीटर। इस वाले का देखते हैं भाई, इस वाले का पैरामीटर निकालना है। तो मान लीजिए जैसे ये वाला हुआ 5 सेंटीमीटर, ये वाला हुआ 5 सेंटीमीटर, ये वाला हुआ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे भाई पैरामीटर, 5 cm प्लस 5 cm प्लस 2 cm प्लस 2 cm, राइट। तो टोटल कितना आया 14 सेंटीमीटर, राइट। देखिए जब भी हम प्लस करते हैं ना तो जो यूनिट्स होती है वो वैसी लिख जाती हैं, वहीं अगर हम ये करते 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर तो पता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना तो यूनिट वही रहती है हमेशा, ओके। ये एक आप छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, हेल्प करेगा आपको आगे, ठीक है। अभी एक कोई भी आपको जैसे कि एग्जांपल में ऐसे कोई भी आपको ना एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि ये बताइए इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं, तो जितने इंटीरियर होंगे उतने एक्सटीरियर होंगे, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 तो इसके इंटीरियर हुए, ठीक है ना। एक्सटीरियर देखते हैं, एक रुकिए हम दूसरा कलर लेते हैं, आप समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 5 इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, सॉरी, है ना यार, एक्सटीरियर हुआ, ओके ना। तो आपको निकालना आ गया मेरे ख्याल से, है ना। अभी एक नई चीज पढ़ते हैं हम लोग, इक्वेशन या चलिए एक और बनाते हैं, है ना, इसको फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक और बना देते हैं, मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल ही ले लेते हैं, चलिए, है ना, इजी रहेगा। इसको देखते हैं, तो ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल कितने हुए 1 2 3 इंटीरियर, एक्सटीरियर कितना हुआ 1 2 3, सो आपके 3 एक्सटीरियर हुए, ठीक है ना, 3 इंटीरियर 3 एक्सटीरियर। इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी जो है यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्या निकालने के लिए, इंटीरियर एंगल्स जो भी होते हैं ना उनका सम निकालने के लिए। इन्हें एन साइडेड पॉलीगोन, मतलब एक पॉलीगोन ऐसे मान लीजिए ये वाला है, तो अगर उसके आपसे पूछूं भाई अंदर के एंगल का जो है सम कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो इस वाले से निकालेंगे आप, ठीक है ना। ये 0 नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप कंसीडर नहीं कीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ट्राइंगल है तो उसमें अंदर साइड कितनी हुई 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हुआ, ये 1 आया, तो फिर यहाँ पे आंसर कितना आया 180 डिग्री,
वैसे ही अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये 2 हुआ, 2 इंटू 180 डिग्री जो कि आपका हुआ 360 डिग्री। सही है ना? ठीक है, तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो सिंपल। अब एक स्क्वायर है तो भाई साइड्स कितनी होंगी, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हुआ, 2 इंटू 180 डिग्री, कितना हुआ 360 डिग्री। चलिए एक बार इसको वैलिडेट भी करते हैं ना, पता चलता है कि जैसे एक स्क्वायर मान लीजिए तो उसके अंदर के सारे 90 डिग्री होते हैं ना, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों के लिए वैलिडेट कर सकते हैं। अगर डायग्राम बहुत ही अड़ाते अच्छा है तो आप वैलिडेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू यूज़, आप जो है टूल्स यूज़ करके ही करें, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटर है फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसने पूछा है कि भाई एक कोई पॉलीगॉन है तो उसकी टोटल जो इंटीरियर एंगल है वो 3600 डिग्री का है, तो वो कितने साइड का है, मतलब वो ये कह रहा है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये कितना है आपका 3600, तो पूछ रहा है कि साइड कितनी है, हमें n निकालना है। एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई सिंपल, ये लीनियर इक्वेशन है ना। तो ये 180 डिग्री हम इधर ले आए, n माइनस 2 यहाँ रहा, तो 3600, नीचे कितना आ गया 180, ये गया ये गया ये 220 आ गया, n माइनस 2, n इक्वल टू 20 माइनस 2 इक्वल टू 18। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हमने इसको लिखा 3600, ये 180 को यहाँ ले आए तो 1 0 ये गया, 18 18 18 2 जा 36, 2 आ गया, 20 यहाँ आ गया, इसमें से 2 घटाया तो कितना आ गया आपका 18। ओके, तो ये हमने ऐसे इसको रिजॉल्व किया। ये इसकी नंबर ऑफ साइड्स हुई, ये इतने साइड्स का है। ठीक है ना, अब मान लीजिए अगर आपको ऐसे होता, इसकी जगह आधा कर लेते हैं, चलिए 180 इतना डिग्री होता तो फिर कितना आता, n माइनस 2 180 डिग्री 1800, तो फिर कितना आता n माइनस 2 इक्वल टू 1800 बाई 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आता है, ये गया 10 आया यहाँ पे, है ना भाई। तो फिर n इक्वल टू कितना आया 8 साइड्स। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।